हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टेट इत्यादि के लिए उपयोगी है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिस्टेड किया गया है जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, SI में बल का मात्रक क्या है? A जूल, B न्यूटन, C वॉट, D घन सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B न्यूटन। आपका अगला प्रश्न है, वायु क्या है? A तत्व, B मिश्रण, C यौगिक, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B मिश्रण। आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? A ट्रांसफॉर्मर, B आमीटर, C कैल्वेनोमीटर, D डायनमो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D डायनमो। आपका अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो A उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, B उसकी मात्रा में कमी आएगी, C उसके भार में कमी आएगी, D उसके भार में वृद्धि होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C उसके भार में कमी आएगी। आपका अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है A डायनामाइट में, B गनपाउडर में, C बारूद में, D उपर्युक्त सभी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D उपर्युक्त सभी में। आपका अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है A स्वभाववश, B पुतली की विशेष बनावट की वजह से, C दिन में नींद आने से, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B पुतली की विशेष बनावट की वजह से। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? A सोना, B एल्यूमिनियम, C चांदी, D पीतल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C चांदी। आपका अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? A आंख को अच्छे लगते हैं, B ऊष्मा के कुचालक होते हैं, C ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, D ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? A फैशन की वजह से, B लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, C हल्का होता है, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। आपका अगला प्रश्न है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? A बॉयल का नियम, B चार्ल्स का नियम, C के-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, D आवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D आवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम। आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है A ईथेन, B अमोनिया, C मीथेन, D एथिलीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C मीथेन। आपका अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो A ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, B ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, C ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, D ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? A रेटिना के द्वारा, B आइरिस के द्वारा, C सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, D कार्निया के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। A कार्बन मोनोऑक्साइड, B कार्बन डाइऑक्साइड, C सल्फर डाइऑक्साइड, D हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? A सोडियम सल्फेट, B सोडियम क्लोराइड, C सोडियम बाइकार्बोनेट, D अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B सोडियम क्लोराइड।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ए. घर्षण बल, बी. गुरुत्वाकर्षण, सी. जड़त्व, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. घर्षण बल। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? ए. शेल, बी. नीस, सी. चूना पत्थर लाइमस्टोन, डी. बलुआ पत्थर सैंडस्टोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. चूना पत्थर लाइमस्टोन। आपका अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए. सल्फर डाइऑक्साइड, बी. क्लोरीन, सी. नाइट्रोजन, डी. अमोनिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. क्लोरीन। आपका अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ए. ऑक्सीजन, बी. हाइड्रोजन, सी. नाइट्रोजन, डी. नियॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ए. विटामिन ए, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. विटामिन सी, डी. प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? ए. एक प्रकार का रॉकेट, बी. एक बम, सी. मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, डी. अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? ए. 2, बी. 4, सी. 8, डी. अनंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. अनंत। आपका अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ए. ऊपर उठ जाता है, बी. नीचे धंस जाता है, सी. उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. ऊपर उठ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? ए. जड़त्वीय नियम के कारण, बी. घर्षण बल के कारण, सी. संवेग संरक्षण के कारण, डी. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. घर्षण बल के कारण। आपका अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ए. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, बी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता, सी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, डी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ए. आयतन, बी. द्रव्यमान, सी. भार, डी. घनत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. घनत्व। आपका अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताएं निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ए. नीला, बी. लाल, सी. नारंगी, डी. हरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. नीला। आपका अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है? ए. ध्वनि की गति से, बी. जलयान की गति से, सी. हवाई जहाज की गति से, डी. अंतरिक्ष यान की गति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. हवाई जहाज की गति से। आपका अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि ए. उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, बी. उसकी आंख की आइरिस फैलती है, सी. उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी. उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। आपका अगला प्रश्न है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ए. इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है,
बी इसका गलनांक अधिक होता है। सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। डी उपर्युक्त सभी कारणों से। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।